कि व्हाट इज दिस, यानी कि ये मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस क्या है और ये काम कैसे करता है, और हर इस मीटर में मौजूद जितनी भी स्केलें हैं उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वन बाय वन, और इस मीटर को मल्टीमीटर कहते क्यों। ठीक है जी। तो मल्टीमीटर बेसिकली जैसा कि आपको पहले बात हुई कि नाम पर हमेशा चीज पे गौर करना है। मल्टीमीटर, मल्टी का जो लफ्ज है वो बता रहा है कि एक से ज्यादा, और मीटर कहेंगे यानी मीटर ऐसी चीज, ऐसी डिवाइस जो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मिकदार को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस मीन मल्टीमीटर का मतलब हुआ कि ऐसा मीटर है जिसमें एक से ज्यादा मीटर है, जो एक से ज्यादा क्वांटिटीज को, मिकदारों को माप सकता है, उसे हम कहेंगे मल्टीमीटर। उसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसका इंटरफेस, इसके इंटरफेस पर इसकी जाहिर सूरत पर गौर करेंगे कि ये किस तरह का बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस पर आपको एक डिस्प्ले, एक स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है जी। जैसे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, उस पर हम चीजों को देखते हैं मुख्तलिफ। इसी तरह इसकी स्क्रीन पर अगर गौर करें तो इसकी स्क्रीन भी इसी तरीके से है कि आप जो भी स्केल सिलेक्ट करके जो भी क्वांटिटी आप मिकदार मापेंगे वो इस पर डिस्प्ले हो, यानी ये पता लग गया कि ये स्क्रीन बेसिकली हमें तमाम क्वांटिटी या मिकदारें इधर बताएगी, जो हम पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि ये क्वांटिटी इस तरह से है। नेक्स्ट जो चीज है इसकी स्केल है, यानी कि कुछ निशानात बने हुए हैं, कुछ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, जिनको देख के हम देखेंगे कि ये इसकी स्केल है और इसकी मुख्तलिफ डिवीजन हुई है स्केल पर। ठीक है। सबसे पहले हम इस पर एक मौजूद बटन जो है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस? तो ये एक बेसिकली सिलेक्टर है, इसे सिलेक्टर स्विच कहते हैं। सिलेक्टर स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि किसी भी क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको सिलेक्टर स्विच कहते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये सारी स्केलें हैं, मसलन इस पर स्केल बनी हुई है, एम्पेयर की स्केल है, ओम की स्केल है, एम्पेयर की स्केल है, वोल्टेज की स्केल है, कंटिन्यूटी की स्केल है। ये तमाम जितनी भी स्केलें हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल होता है। तो अब हमें ये बेसिकली, और दूसरी चीज इस पर मुझे स्केलें हैं, लेकिन हमारी जो है स्पेसिफिक फील्ड है, हमने अपनी फील्ड में रह के काम करना है। मिसाल के तौर पर हमारी फील्ड क्या है? ऑटो इलेक्ट्रिशियन। तो उसमें मैक्सिमम जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम डिस्कस बेसिकली करेंगे। ठीक है जी। तो वो हमारी जो स्केल है वो वोल्टेज है, यानी डीसी वोल्टेज है, ओम है और कंटिन्यूटी की स्केल है। ठीक है जी। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, याद रखिए किसी भी चीज पर काम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने काम करना क्या है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर पेट्रोल फिल करवाना है अपने बाइक में या कार में, तो आप क्या मिल्क शॉप पे चले जाएंगे, दूध वाली दुकान पे चले जाएंगे, कि पेट्रोल पंप पे जाएंगे? पेट्रोल पंप पे जाएंगे। इसी तरह हमें पहचान है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलता है, इसलिए हम उधर जाएंगे। ठीक है। इसी तरह हमें पहचान होनी चाहिए कि हमने काम क्या करना है, वो स्केल किस तरह की है। ठीक है जी। तो वोल्टेज जो है अगर हमने मापने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज को हम V से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? V से। तो स्केल पर जहां हम V देखेंगे और उसके नीचे एक सीधी लाइन, स्मूथ लाइन देखेंगे, वो इसका मतलब है डीसी वोल्टेज है, बैटरी वाले, सेल वाले वोल्टेज है। ठीक है जी। तो उसको मापने के लिए हम फौरी तौर पर अपने सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे और हम उस V पर चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो उससे हम अपने वोल्टेज को माप सकते हैं। जैसा कि ये V है और इस पर आप एक सीधी लाइन देखते हैं, ये बता रहा है कि ये डीसी वोल्टेज है और इसकी रेंज जो है तकरीबन 200 मिली से लेकर 1000 डीसी वोल्टेज तक इसकी स्केल है। इट्स मीन कि आप 200 मिली से लेकर 1000 तक वोल्टेज से माप सकते हैं, लेकिन कौन से? डीसी। कौन से? डीसी वोल्टेज। जो बैटरी और सेलों वाले वोल्टेज होते हैं या सोलर प्लेटों वाले वोल्टेज होते हैं उनको आप इससे माप सकते हैं सिलेक्टर स्विच के जरिए सिलेक्ट करके। इसी तरह सेकंड वन अगर स्केल की बात करें तो वो ओम की स्केल है, यानी ओम से मुराद है मुजाहमत की स्केल है। कौन सी? मुजाहमत की। तो हम जब भी कभी हम किसी भी चीज की मुजाहमत अगर मापना चाहें तो हम क्या करेंगे? ओम की स्केल को इस्तेमाल करेंगे। ओम की क्या निशानी है वो हमें पता होना चाहिए कि ओम को एक खास किस्म के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि इस स्केल पर ओम का निशान जो बना हुआ है
वो इस तरह सा एक निशान बना हुआ है। जहां भी हम इस किस्म का निशान देखेंगे तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये ओम की स्केल है, इससे हम मुजामत को माप सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्केल पर तकरीबन 200 ओम से लेकर 200 मिलियन ओम तक हम मुजामत को माप सकते हैं। किधर से लेकर 200 से लेकर 200 मिलियन ओम तक मुजामत को हम माप सकते हैं। तो जब भी हम किसी चीज की मुजामत को मापना चाहेंगे तो फौरी तौर पर अपने सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे और ओम पर ले जाएंगे। ठीक है, तो उस ओम से हम सेलेक्टर स्विच से हम इस ओम की स्केल को जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट हो सिलेक्ट करके हम अपना काम ले सकते हैं। और थर्ड वन हमारी जो स्केल मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी स्केल। कौन सी स्केल? कंटिन्यूटी स्केल। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है तसलसल, किसी चीज का तसलसल, यानी पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं लूं ये तार की, तो अगर इसकी कंटिन्यूटी की बात करूं तो इसका पॉइंट 1 ये है और पॉइंट 2 ये है। पॉइंट 1 या पॉइंट ए का पॉइंट बी के साथ जुड़ा होना, तल्लक होना, इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। और अगर इसका तल्लक ना हो या आपस में जुड़े ना हो तो ये डिस्कनेक्ट होंगे, कि कंटिन्यूटी दुरुस्त नहीं होगी। बस इसी चीज को मापने के लिए हम कंटिन्यूटी की स्केल इस्तेमाल करते हैं कि आया कि कोई सर्किट ओपन सर्किट है या वो क्लोज है। ठीक है, इसी से हम पता लगते हैं, हमें समझ आती है कि इसमें से करंट गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती, ये चीज खराब है या दुरुस्त है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी की स्केल इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके मीटर के ऊपर एक कंटिन्यूटी की स्केल बनी हुई है, उस पर एक खास किस्म का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक कंटिन्यूटी के बजर का निशान और डायोड का निशान बना हुआ है, इसको हम कंटिन्यूटी की स्केल कहते हैं। तो जब भी हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हम इस स्केल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस स्केल को सिलेक्ट करते हैं तो ये मीटर कंटिन्यूटी पर वर्क करना शुरू कर देता है और हम किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को माप सकते हैं। ठीक है जी, तो सेकंड चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको मापेंगे कैसे? इसने हवा में तो नहीं ना मापना कि ऐसे हवा में ऐसे ऐसे लहराएंगे और ये माप लेगा, नहीं। इसके लिए इसके सर्किट को मुकम्मल होने की जरूरत है। तो वो कैसे होगा कि उसके लिए 2 प्रॉब्स इस्तेमाल होती हैं, 2 टेस्टिंग लीड इस्तेमाल होती हैं। एक का कलर ब्लैक है और दूसरी का कलर क्या है? रेड है। तो रेड कलर को हम पॉजिटिव के तौर पर लेते हैं और ब्लैक कलर को हम नेगेटिव यानी कि कॉमन टर्मिनल के तौर पर, कॉमन वायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस मीटर पर जैसे ही हम निगाह करेंगे तो हम देखते हैं कि इस पर कुछ टर्मिनल बने हुए हैं। ठीक है जी, उन टर्मिनल पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अब हम ढूंढेंगे कि किसी एक टर्मिनल पर वो कॉमन का लफ्ज लिखा हुआ है, COM कॉमन, क्योंकि ब्लैक हमारी कॉमन है। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड पे हमारा कॉमन का निशान बना हुआ है। तो फौरी तौर पर हम बगैर देखे सोचे कॉमन पर ब्लैक वायर को, ब्लैक लीड को लगा देंगे। सेकंड चीज जो है कि हम अब रेड वायर को कैसे लगाना है, रेड लीड को कैसे लगाएंगे, इस पर तो बहुत सारे निशानात बने हुए हैं। तो पहली बात जो हुई थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने काम क्या करना है। ठीक है, जब ये हमें पता लग जाएगा ना काम क्या करना है, तो फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमने जाना किधर है। ठीक है जी, तो इसी तरह चूंकि हमने वोल्टेज, ओम और कंटिन्यूटी मापनी है, तो भाई ये निशानात कंटिन्यूटी का, वोल्टेज का और ओम का निशान ऑलरेडी इस पर बना हुआ है। तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इस रेड लीड को इधर लगा देना। इस मीन के इसका सर्किट मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब आप जो भी स्केल सेलेक्ट करेंगे उसके जरिए से आप ये प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी टेस्टिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह आप इस मीटर को इस्तेमाल करते हैं।